आप अपने घर में सुबह सुबह सब घर के लोग मिलके आरती करो गा के, और फिर देखो घर में शाम तक कोई कटकट नहीं होगी। घर के वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं, वातावरण बदल जाता है। तुमको क्रोध दिलाने वाले जो शब्द हवा में घूम रहे हैं, जो तुम्हें नहीं दिखते, वो तुम्हारे हार्मोन्स बॉडी में प्रवेश हो जाते हैं और एक्सीडेंट करते हैं, और वो तुम्हारे क्रोध को उत्पन्न करते हैं, तुम्हें नेगेटिव कर देते हैं। घर में झगड़ा पैदा हो जाता है हर बात पे। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि प्रातः काल और संध्या काल 2 बार घर के सदस्यों को आपस में एक जगह मिलना और पूजा पाठ करना। दिन भर कहीं भी रहो, कोई यहाँ जाओ कोई वहां जाओ, कहीं भी मरो, पर सुबह शाम एक जगह। सुनिए, हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, नंगे उगाड़े रहते थे। गुरुदेव पढ़ने के लिए हमको नहीं बुलाते थे, किसी को भी। जिनको पढ़ना है वो पढ़ो, नहीं पढ़ना है। पर संध्या के लिए, संध्या में जो लेट हो गया क्षण भर भी, उसको पूरे 1.25 घंटे तक संध्या हवन पूरा नहीं होता तब तक मुर्गा ही बने रहना पड़ता था। तो कोई लेट नहीं आता था, क्योंकि 1.25 घंटे मुर्गा बनने का मतलब आप समझ जाओ क्या होगा। दूसरी बार वो गलती कभी की ही नहीं किसी ने। विद्यालय में मत आओ, पढ़ो मत, चलेगा, पढ़ाई मत करो, वो सब आ जाएगा, क्योंकि पढ़ाई किसी का साथी नहीं है, पर भजन सबका। गुरुदेव का ये सिद्धांत था, यद भजतम ऐश्वर्यम तद पुरुष मात्राम। जो व्यक्ति भजन करता है उसके दिल दिमाग में विद्या स्वयं ही प्रवेश कर जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद, और वेद जिनको समझ ना आवे वो अवधपुरी भाषा में रामायण लिखी है गोस्वामी तुलसीदास ने, उसमें भी चर्चा की है। आयस पाई चले चारों भाई, संध्या करन गए रघुराई, आयुष पाए चले चारों। गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा लेके चारों भाई संध्या करने के लिए चले गए। गुरु घर गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब अल्पकाल विद्या सब आई। आपको 15 साल लगते सॉफ्टवेयर बनने के लिए, और सब विद्या कहाँ है? सॉफ्टवेयर। आप इंजीनियर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक जो बनना है बनो, पर आप एक ही विषय के तो ज्ञानी हुए ना। गोस्वामी लिखते हैं अल्पकाल विद्या सब आई। भजन में बड़ी शक्ति है। मैंने पहले कह दिया है कि ज्ञान का भंडार भगवान होता है, वो हमारे अंदर समाया हुआ है। हमें किताब से ज्ञान ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो, सुनो सुनो सुनो, आप सब लोग ज्ञानी हैं, बताओ। घर में हम पुराने समय में, जब ये विज्ञान अच्छा नहीं था, तब हम लोग क्या करते थे? बल्ब जलाने के लिए एक तार डाल के लाते थे सरकारी तार में से, और एक तार धरती में डालते थे अर्थ को। तो अर्थ का एक ही तार डालते थे एक ही जगह, और घर में जितने भी बल्ब जलाने, टीवी डेग चलाने, जो चलाना है वो सब जगह अलग तार। बिजली का, बिल्कुल समझ गए। बिजली का जो तार है उसकी मात्रा पूरे घर में घूम रही है चारों तरफ, और अर्थ का उतना ही तार है। बस बिजली का जो तार है सब जगह जा रहा है, करंट सब जगह मौजूद है, पर बल्ब जल नहीं रहा। उसको जलाने के लिए 2 फुट का तार धरती में गाड़ दो, जलने लग जाता है। अर्थ चाहिए, करंट को अर्थ चाहिए। तो अर्थ के लिए पुस्तक पढ़ो, यानी कि पुस्तक कितनी पढ़नी चाहिए जिंदगी में? जितना अर्थ का तार है। और भगवान को कितना भजना चाहिए? जितना घर में बिजली का 99% बिजली का तार होता है, और 1% किताब की जरूरत है जीवन में। क्योंकि किताब का पढ़ा हुआ कभी भी खोपड़ी में टिकता नहीं है, वो नहीं रहता है। अगर कोई माई का लाल यहाँ बैठा हो और मेरी बात को झूठा करे तो चलो बताओ, 5वीं कक्षा में तुमने क्या पढ़ा था? सुना दो, आ जाओ। MA BA PhD करके बैठे होंगे कुछ बताओ। अरे 5वीं कक्षा में बताओ, लेसन नंबर 5 पर इतिहास की किताब में क्या था? और या इंद्रदेव से आके टकराओ, हमसे पूछ लो। जो किताब मैंने पढ़ी है, मैंने तो 1000 किताब पढ़ी है। कितनी? 1000 गिन के एक भी कम नहीं पढ़ी उससे। और जिस दिन से नहीं पढ़ी है उस दिन से आज तक किताब को एक पन्ना खोल के देखा नहीं। अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं, कमरे में भी नहीं, गुपचुप भी नहीं, गुलपचुप भी नहीं, कुछ नहीं।
आदमी जब खुली किताब बन जाता है तो उसे किसी किताब की जरूरत पड़ती नहीं है। अब तुम ही साले सब छुप 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 के मरते रहो तो फिर किताब पढ़नी ही पड़ेगी। हम ही सब ऐसे हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? खुली किताब हो जाओ, जो भी कहना है सबके सामने कहो, जो दिल में है कह दो, घर वाले हो रहो। जब दिल में चोरी ही नहीं है तो छुपने की कहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं। जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है वो बुरी है, जो भागे वो भागे, जो नहीं भारी वो नहीं भारे। चलो इससे भी सबर ना आए तो और भी व्याख्यान। दीपक जी आज गुरु मंत्र लिया है, नए चेला बने हो तो तुमसे ही सवाल पूछेंगे, नया विद्यार्थी आज का। चलो बताओ, राम जी जिस स्कूल में पढ़ने गए उस स्कूल का नाम बताइए। इस स्कूल के चेयरमैन का नाम तो वशिष्ठ मुनि है, पर स्कूल का नाम बताओ। गुरुकुल तो एक शब्द हो गया, उसके ऊपर भी एक शब्द होता है। चलिए कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, बताया किसी ने भी नहीं है। अभी अभी मैंने चौपाई में गाया, आपने सुना और कान से सुनिए, अब फिर सुना देते हैं, याद करो जीवन में। गुरु घर गए पढ़न, गुरु घर गए पढ़न। रघुराई। एक मिनट में ये बुद्धि इतनी लुच्ची है कि ये कुछ भी ज्यादा याद रखती। गुरुकुल 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 गुरुकुल, बिल्कुल गुरुकुल सही बात है। पर गुरुकुल गुरुकुल कैसे बना? ये चौपाई में लिखा है, गुरु घर अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु घर गए पढ़न। रघुराई। बस समझ लो, गुरु के घर जो चला गया, जिसने जीवन अपना सब गुरु को अर्पण कर दिया, उनको किताबों में माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं सुनो ना, मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहता हूं, हमेशा हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको मैं हमेशा कहता हूं, किताब मत पढ़ो ज्यादा, अध्ययन में कोई ज्यादा रुचि मत रखो। केवल मेरी ये आज्ञा है कि दोनों समय भगवान में रुचि रखो। दोनों टाइम संध्या उपासना करो, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर संध्या और यज्ञ करना। जो व्यक्ति धारण कर लेता है वो बहुत जल्दी ही विद्या का सागर बन जाता है। अच्छा, हमारे विद्यार्थी भी वही करते जो आप करते हैं। जब भी बोलो पढ़ने का तो किताब लेके बैठ जाएंगे। संध्या में रुचि नहीं है, भजन में रुचि नहीं है, यज्ञ में रुचि नहीं है, जल्दी जगने में रुचि नहीं है, टाइम पर सोने में रुचि नहीं है, खाने में रुचि जल्दी समय पर नहीं है। वो अध्ययन को, किताब को ही वो मुखिया मानते हैं।